आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जो हर साल लाखों महिलाएं करती हैं। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। इस व्रत का नाम है करवा चौथ। लेकिन क्या सच में एक दिन का उपवास किसी की उम्र बढ़ा सकता है? क्या भूख और प्यास से किसी का जीवन लंबा हो सकता है, या फिर यह सब केवल एक रिवाज और परंपरा बनकर रह गया है? आज हम इस विषय को बुद्ध के दृष्टिकोण से समझेंगे और जानेंगे कि असली करवा चौथ क्या है। दोस्तों, जब हम करवा चौथ की बात करते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। क्या यह कोई धार्मिक विधान है या एक सामाजिक परंपरा? करवा चौथ शब्द में दो भाग हैं। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चांद की चौथी तिथि। इसका अर्थ है वह दिन जब महिलाएं मिट्टी के करवे में जल रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में जाएं तो इसका कोई स्पष्ट उल्लेख किसी वेद या पुराण में नहीं मिलता। यानी यह परंपरा बहुत पुरानी धार्मिक शास्त्रों की नहीं बल्कि लोक जीवन की देन है। माना जाता है कि यह परंपरा उत्तर भारत के उन क्षेत्रों में शुरू हुई जहां महिलाएं अपने पति की रक्षा और परिवार की सुख शांति के लिए उपवास रखती थीं। उस समय यह केवल पति की आयु बढ़ाने का व्रत नहीं था बल्कि पूरे परिवार की स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक था। उस युग में जीवन कठिन था। पुरुष खेतों में काम करते थे, युद्ध पर जाते थे और महिलाएं घर की रक्षा और बच्चों के पालन की जिम्मेदारी संभालती थीं। इस व्रत का उद्देश्य यह था कि परिवार में एकता बनी रहे और संकट के समय एक दूसरे का सहारा बने। अब सोचिए, उस समय न सोशल मीडिया था, न दिखावे की संस्कृति। महिलाएं इस व्रत को सच्चे मन से रखती थीं। उनके पास न महंगे गहने थे, न साड़ी की चमक, लेकिन उनके भीतर विश्वास और समर्पण की भावना थी। वे जानती थीं कि पति केवल आर्थिक सहारा नहीं बल्कि जीवन का साथी है। वह साथी जो कठिन समय में साथ चलता है और जो हर परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। यही करवा चौथ की आत्मा थी। लेकिन जैसे जैसे समाज बदला वैसे वैसे इस व्रत का स्वरूप भी बदल गया। आज का करवा चौथ महंगी साड़ियों, मेकअप, गहनों और सोशल मीडिया पोस्ट का दिन बन गया है। बहुत सी महिलाएं व्रत रखती हैं, लेकिन उनका ध्यान अपने पति की भावनाओं पर नहीं बल्कि तस्वीरों और वीडियो पर रहता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यही व्रत का असली अर्थ है? क्या भूखा रहना ही प्रेम का प्रतीक है? तथागत बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों से बनता है। उन्होंने कहा, कम बंती पुसंग सुतंग मनुष्य स विहारथी, यानी व्यक्ति अपने कर्मों से बंधता है और वही कर्म उसके भविष्य को निर्धारित करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल व्रत रखने से या एक दिन भूखा रहने से कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि जब हम अपने कर्म में सच्चाई रखते हैं, जब हम अपने साथी के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, तभी वह रिश्ता मजबूत बनता है। बुद्ध कहते हैं कि अंधविश्वास मनुष्य को अज्ञान की ओर ले जाता है। बुद्धि से काम लेना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति केवल परंपरा के अनुसार चलता है और सोचता नहीं, वह अपने कर्मों का फल नहीं समझ पाता। आज बहुत सी महिलाएं व्रत रखती हैं यह सोचकर कि इससे उनके पति की उम्र बढ़ जाएगी। लेकिन बुद्ध का विचार स्पष्ट है। जीवन को लंबा करने वाला न व्रत है न पूजा। जीवन को सुंदर बनाता है आपका आचरण, आपकी सोच और आपका कर्म। दोस्तों, अगर कोई पत्नी सच में अपने पति से प्रेम करती है तो उसका सबसे बड़ा व्रत यही है कि वह हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी रहे, चाहे बीमारी हो या तंगी। उसे सहारा दे, उसका हौसला बढ़ाए। यही सच्चा करवा चौथ है और यही सच्चा धर्म है। बुद्ध का कहना है कि जहाँ करुणा है वहीं धर्म है, जहाँ समझ है वहीं प्रेम है। अब आइए देखें कि बुद्ध ने स्त्री की भूमिका को कैसे देखा। बुद्ध के समय में समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं था, लेकिन तथागत ने उन्हें समान माना। उन्होंने कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों में समान बुद्धि, समान करुणा और समान क्षमता है। उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की ताकि महिलाएं भी धर्म मार्ग पर चल सकें। यह बुद्ध का बड़ा कदम था, क्योंकि उन्होंने यह साबित किया कि न तो जन्म, न लिंग, न जात, कोई भी व्यक्ति की योग्यता तय नहीं कर सकता। अगर बुद्ध के सिद्धांत को करवा चौथ पर लागू करें तो हम पाएंगे कि यह व्रत भी समानता का प्रतीक होना चाहिए। सिर्फ पत्नी ही क्यों भूखी रहे? क्यों न पति भी पत्नी के लिए उपवास रखे? क्यों न दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए व्रत रखें? यह होगा सच्चा समानता का व्रत, क्योंकि बुद्ध कहते हैं जीवन में कोई एक छोटा या बड़ा नहीं, हर प्राणी में समान मूल्य है। अब सोचिए, जब कोई पत्नी दिन भर भूखी रहती है और रात को चांद देखकर जल पीती है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल पति की लंबी उम्र की कामना या फिर उसके साथ संबंधों की गहराई बढ़ाना? अगर वह व्रत केवल दिखावे के लिए है तो उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर उसमें प्रेम, भावना, समझ और समर्पण है तो वही व्रत सार्थक है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। अतानम सच्चय अताणंग भिक्षु नाना पट्टी पदम करोति, यानी जो स्वयं को समझता है वही अपने मार्ग का निर्माण करता है। इसका अर्थ है कि जीवन की दिशा हम खुद तय करते हैं। अगर कोई पत्नी अपने पति की तकलीफ में उसका साथ देती है तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। आज बहुत से घरों में महिलाएं व्रत तो रखती हैं, परंतु उनके मन में शिकायतें भरी होती हैं। वे कहती हैं कि मेरा पति मेरे लायक नहीं है, वह मुझे समझता नहीं, वह गरीब है या कम पढ़ा लिखा है। यह सोच ही उस व्रत की भावना को समाप्त कर देती है। बुद्ध कहते हैं, जहाँ द्वेष है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, जहाँ तुलना है वहाँ शांति नहीं हो सकती। प्रेम का अर्थ है एक दूसरे को जैसा है वैसा स्वीकार करना। अब बात करते हैं आधुनिक समाज की। आज का युग भौतिकता
का युग है। यहाँ प्रेम का अर्थ वस्तुओं से जुड़ गया है। पति महंगे गिफ्ट दे तो प्रेम माना जाता है, पत्नी महंगी साड़ी पहने तो व्रत की सफलता मानी जाती है। लेकिन रिश्तों की सच्चाई इससे कहीं गहरी है। बुद्ध का संदेश है कि प्रेम त्याग, सेवा और समझ से बनता है, न कि चीजों से। अगर हम चाहें तो करवा चौथ को एक नए अर्थ में जी सकते हैं। इसे दिखावे से हटाकर एक जीवन दर्शन बना सकते हैं। यह वह दिन हो सकता है जब पति पत्नी दोनों मिलकर अपने रिश्ते का आत्म मंथन करें। यह सोचें कि उन्होंने अब तक एक दूसरे के लिए क्या किया। क्या वे एक दूसरे की तकलीफों को समझ पाए? क्या वे एक दूसरे की खुशी में सच में सहभागी हैं? अगर यह आत्मचिंतन हो तो वही करवा चौथ की सच्ची भावना है। अब सोचिए, एक पत्नी अगर पूरे दिन भूखी रहे और शाम को जब पति घर आए तो वह उस पर गुस्सा करे, उसे ताने दे, तो क्या यह व्रत का सम्मान है? नहीं, यह तो केवल शरीर की भूख है, मन की नहीं। असली व्रत तब होता है जब मन संयम में हो, जब भावनाएं शांत हो, जब विचार पवित्र हो। बुद्ध ने कहा, सच्चा धर्म बाहर नहीं है, वह भीतर है। धर्म का अर्थ है मन का संतुलन। जब मन शांत हो और दूसरों के प्रति करुणा हो तो वही सच्चा धर्म है। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। जब पति पत्नी के बीच मन का तालमेल हो तो रिश्ता अमर हो जाता है, चाहे वे भूखे रहें या न रहें। प्रेम का अर्थ पेट की भूख नहीं बल्कि दिल की समझ है। अगर हर महिला इस करवा चौथ पर यह सोच ले कि मैं अपने पति के सुख दुख में सच्चे मन से साथ दूंगी, चाहे समय कैसा भी हो, तो यह व्रत वास्तव में फलदायक होगा। और अगर हर पुरुष यह संकल्प ले कि मैं अपनी पत्नी की भावनाओं का सम्मान करूंगा, उसकी मेहनत को समझूंगा और उसका सहारा बनूंगा, तो वही सच्चा करवा चौथ होगा। आज दिखावे की दुनिया में लोग रिश्तों की गहराई भूल गए हैं। बुद्ध कहते हैं, जब मनुष्य बाहरी चीजों के मोह में फंस जाता है तो वह सच्ची खुशी से दूर चला जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि अनित्यम दुखम अनात्मा, यानी सब कुछ नश्वर है, असली सुख भीतर की शांति में है। वही शांति प्रेम का आधार है। इसलिए करवा चौथ का असली अर्थ यह नहीं कि चांद देखकर पानी पी लिया, बल्कि यह कि अपने रिश्ते में करुणा लाई, समझ लाई और एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान दिया। यही व्रत की आत्मा है। अब बात करें समाज के उस पहलू की जहाँ करवा चौथ अब एक व्यापार बन चुका है। आज बाजारों में करवा चौथ थीम वाले कपड़े, गहने और सजावट बिकती है। विज्ञापन इसे उत्सव की तरह प्रस्तुत करते हैं। यह सब बुरा नहीं है, लेकिन अगर दिखावे में भावना खो जाए तो यह परंपरा खोखली हो जाती है। बुद्ध का संदेश है, सादगी में ही सौंदर्य है। उन्होंने कहा, मध्यम मार्ग अपनाओ, न अतिशय त्याग, न अतिशय भोग, यही सच्चा जीवन है। अगर हम इस शिक्षा को समझ लें तो हम हर परंपरा को सार्थक बना सकते हैं। व्रत रखना बुरा नहीं, लेकिन उसका उद्देश्य सही होना चाहिए। अगर व्रत का उद्देश्य प्रेम, करुणा और सहयोग है तो वह महान है। लेकिन अगर वह अहंकार, दिखावे और सामाजिक प्रतिस्पर्धा में किया जा रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं। दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, करुणा चमित चित्तेना लोके सस हिताय सुखायवा, यानी जो करुणा और समझ के साथ जीता है वही दूसरों के सुख का कारण बनता है। यही सिद्धांत रिश्तों में भी लागू होता है। अगर हम अपने साथी के प्रति करुणा रखेंगे तो कोई व्रत या पूजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेम अपने आप फल देगा। अब बात करें एक और पहलू की। जब पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ती है तो लोग सोचते हैं कि व्रत करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं, समाधान बाहरी नहीं अंदर है। जब तक मन में अहंकार है तब तक प्रेम स्थिर नहीं हो सकता। प्रेम विनम्रता से जन्म लेता है। अगर हर रिश्ता करुणा और समझ पर आधारित हो तो समाज में झगड़े खत्म हो जाएं। इसीलिए बुद्ध का मार्ग केवल ध्यान और मोक्ष का नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। विवाह हो, परिवार हो, समाज हो, हर जगह करुणा और समझ की आवश्यकता है। यही करवा चौथ का वास्तविक संदेश भी है। अब कल्पना कीजिए, अगर बुद्ध के अनुयायियों के अनुसार करवा चौथ मनाया जाए तो कैसा होगा। उस दिन पत्नी अपने पति के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए शुभ कामना करे। पति भी पत्नी के लिए आभार प्रकट करे। दोनों मिलकर ध्यान करें, एक दूसरे की गलतियों को माफ करें और एक नई शुरुआत करें। तब यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्म विकास का साधन बन जाएगा। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने कर्म से श्रेष्ठ होता है, न जाति से न रूप से। अगर कोई महिला अपने पति के लिए समर्पण करती है तो वह श्रेष्ठ है, लेकिन अगर कोई पुरुष भी अपनी पत्नी के लिए समर्पण करता है तो वह भी उतना ही महान है। यह समानता ही करुणा का सबसे बड़ा रूप है। आज के समय में जरूरत है इस सोच को बदलने की। हमें समझना होगा कि व्रत भूख का नहीं बल्कि भावना का प्रतीक है। बुद्ध का संदेश है कि मनुष्य वही है जो करुणा से भरा हो, जिसने अपने भीतर के स्वार्थ को मिटा दिया हो। जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक प्रेम अधूरा रहेगा। अब अंत की ओर चलते हुए याद रखिए, करवा चौथ केवल एक तिथि नहीं, यह एक अवसर है खुद को और अपने रिश्ते को समझने का। यह एक स्मरण है कि जीवन में साथ निभाना ही सबसे बड़ा व्रत है। अगर हम अपने रिश्तों को प्रेम से निभाएं, करुणा से सींचें और सेवा से सजाएं तो यह हर दिन करवा चौथ होगा। इसलिए इस करवा चौथ पर यह संकल्प लीजिए कि आप अपने साथी के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। जब वह बीमार हो तो सेवा करेंगे, जब वह दुखी हो तो सहारा देंगे, जब वह असफल हो तो उसे प्रेरित करेंगे और जब वह सफल हो तो उसके साथ प्रसन्न होंगे। यही असली करवा चौथ है। बुद्ध ने कहा था, यथ करुणा तट धम्मो यथ पया तट मत, यानी जहाँ करुणा है वहीं धर्म है, जहाँ समझ है वहीं प्रेम है। इसलिए रिश्तों को सच्चे कर्म से सजाइए ना कि दिखावे से, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो हर परिस्थिति में अटल रहे। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको यह विचार पसंद आया होगा। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा तो इसे अपने मित्रों तक जरूर पहुँचाइए ताकि समाज में करवा चौथ का असली अर्थ फैल सके। करवा चौथ का मतलब भूख नहीं बल्कि प्रेम, सेवा और समझ है। यही बुद्ध का
संदेश है, यही जीवन का सत्य है। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।